दोस्तों, आप लोग जैसा कि जान रहे हैं एनटीपीसी के क्वेश्चन की सीरीज पूछे हुए क्वेश्चन की सीरीज चल रहा है। तो चलिए आज हम लोग बात करेंगे कि 12/1/2021 के पूछे हुए थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन एनटीपीसी के CBT 1 के क्वेश्चन हम लोग सेट को प्रैक्टिस कर रहे हैं और देख रहे हैं किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन, पूंजी के नियमित मूल्य क्षय को समायोजित करने के क्रम में किए गए एकल निवेश के मूल्य को क्या कहा जाता है। तो यानी इसको क्या कहा जाता है, नियमित मूल्य के समायोजित करने के लिए इस सकल निवेश के मूल्य को क्या कहा जाता है, तो इसको अवमूल्यन कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जीके जीएस क्वेश्चन को और जो है न्यूमेरिकल भी रहेगा तो उसको भी देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, प्रसिद्ध लोकगीत कजरी, कजरी कहाँ का यह है जो है एक लोक नृत्य है। तो दोस्तों ये कजरी जो है ये उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन हम लोग जो देखते हैं इसमें बेसिकली इसमें जो है जो देखिए इसमें देखते हैं क्वेश्चन करंट अफेयर कुछ देखना चाहिए तो नहीं देखना चाहिए। अब 2019 का और भी 22 चल रहा है तो इसलिए करंट अफेयर्स देखना उचित नहीं रहेगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन, इनमें से कौन सा पौधे की वृद्धि मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण है। तो यानी कौन सा है, केस्कोग्राफ। पौधे की वृद्धि नापने के लिए जो उपकरण बनाया गया है ये केस्कोग्राफ के द्वारा मापा जाता है। नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है, इनमें से किस इस्पात संयंत्र की स्थापना छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में रूस के सहयोग से 1959 ईस्वी में किया गया था। देखिए छत्तीसगढ़ में जो है दुर्ग में रूस के सहयोग से कौन सा, भिलाई। देखिए भिलाई आप लोग इस तरह से याद रख सकते हैं, रूस के द्वारा ये जो भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना किए गए थे रूस के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है कि इनमें से किसकी स्थापना लीग ऑफ नेशंस के स्थान पर हुई थी। यानी लीग्स ऑफ नेशन जो है उसके स्थान पर किसकी स्थापना हुई थी, इसको याद रखना है, संयुक्त राष्ट्र की स्थापना किए गए थे। नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है, लैक्टिक एसिड क्या है। तो यह जो लैक्टिक एसिड जो ये एक 3 कार्बन अणु वाला अणु है लैक्टिक एसिड, ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, इनमें से किसे मिल्कमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। यानी मिल्कमैन ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है, किसको कहा जाता है, तो वर्गीज कुरियन को मिल्क ऑफ इंडिया कहा जाता है। यानी दूध के जो क्षेत्र में, दूध उत्पादन के क्षेत्र में क्रांतिकारी जनक माने जाते हैं, ये वर्गीज कुरियन को माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है, इनमें से किस चिकित्सक ने भारत आकर 1874 से 1794 से आकर 1815 तक बंगाल मेडिकल सर्विस में कार्य किया और भारत के कई विविध क्षेत्रों में महत्वपूर्ण संरक्षण एवं योगदान दिया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, किसने दिया है, तो सर्वेक्षण एवं खोजें की है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रांसीसी ये जो बुकानन जो थे, यह इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है देखिए, 1948 ईस्वी में वैश्विक व्यापार को विनियमित करने के लिए गेट की स्थापना की गई थी। गेट का पूर्ण रूप क्या है। यानी गेट का जो पूर्ण रूप क्या है, इसका जनरल एग्रीमेंट ऑन टेरिफ्स एंड ट्रेड, इसका सही आंसर है जनरल एग्रीमेंट ऑन टेरिफ एंड ट्रेड, इसका जो है गेट का फुल फॉर्म होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, वेल्थ ऑफ नेशन नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसको याद रखना, एडम स्मिथ जो है वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन, मनोरा का किला, यहाँ मनोरा का किला कहाँ स्थित है। इसका जो है जाएगा सही आंसर हो जाएगा, ये तमिलनाडु में मनोरा का किला स्थित है। नेक्स्ट देखिए, इनमें से कौन सा राज्य बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। इसका सही आंसर हो जाएगा बॉक्साइट के लिए उत्पादन जो ये उड़ीसा होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है पौधे के बीज में भ्रूण होता है, पौधे के बीज में भ्रूण होता है जो उचित परिस्थिति में अंकुरित हो जाता है। इस प्रक्रिया को इनमें से किसके द्वारा जाना जाता है? तो अंकुरन के द्वारा, यानी जो पौधे के बीज में जो भ्रूण होते हैं वह जो अंकुरन होते हैं, अंकुर एक नए बीज निकलते हैं, बीज से प्रस्फुटित होते हैं, उस क्रिया को क्या कहते हैं? अंकुरन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, आप लोग वीडियो अगर दी आप लोग भगा के भी पॉज करके मतलब रोक के भी या तो इसको बढ़ा के भी देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं निम्नलिखित में से किसने पाकिस्तान के गठन की मांग का विरोध किया था? यानी पाकिस्तान के गठन की मांग किसने किया था? विरोध किया था, यानी पाकिस्तान के जो गठन हो रहा था उसकी मांग को विरोध किया था। तो ये खान अब्दुल गफ़ार खान ने किया था। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस पीढ़ी के कंप्यूटर भारी वैक्यूम ट्यूब पर आधारित और महंगे हुआ करते थे? ये जो पहली पीढ़ी के जो थे बहुत भारी हुआ करते थे, इसके बाद वैक्यूम ट्यूब पर आधारित थे, तो पहली पीढ़ी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है इनमें से किसे रेशेदार फसल का प्रयोग मोटे कपड़े, बैग, थैले और सजावटी सामान बनाने के लिए किया जाता है? तो इसका जो है जूट जो है इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है? राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद जो है 155 में जो है राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है एमनेस्टी इंटरनेशनल नामक संगठन में से किसकी सुरक्षा पर केंद्रित है? एमनेस्टी इंटरनेशनल नामक संगठन की इनमें से किसकी सुरक्षा से संबंधित है? ये मानवाधिकार से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन है 1793 ईस्वी में अस्थाई बंदोबस्त लागू होने के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? इसको ध्यान में रखना है कि इसमें जो था ये चार्ल्स कॉर्नवालिस थे। देखिए दोस्तों, इस तरह के क्वेश्चन आप लोग इससे 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसको ध्यान में रखिएगा कौन सा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए सबसे पहले आप लोग को पूछा जाएगा अस्थाई बंदोबस्त के समय कौन थे? कॉर्नवालिस थे, याद रखना। इसके बाद इसको कब लागू किया गया था? तो 1793 ईस्वी में लागू किया गया था। और किन किन क्षेत्र में? तो बंगाल क्षेत्र में और बिहार, याद रखना बिहार, बिहार उस समय एक ही कहलाता था, और ओडिशा याद रखना है, ठीक है। ये तो अस्थाई बंदोबस्त से हो गया। इसके बाद जो लागू किया गया था ये रैयतबाड़ी, दूसरे नंबर पर रैयतबाड़ी व्यवस्था लागू किए गए थे। रैयतबाड़ी याद रखना है। रैयतबाड़ी जो इसको लागू किया गया था, एक तो 1792 ईस्वी में एक बार लागू किया गया था। इसके बाद एक बार जो ये एवं मुनरो के द्वारा जो 1820 में इसको लागू किया गया था। इसमें क्षेत्र याद रखना है आप लोग को, कौन सा क्षेत्र? तो मद्रास हो जाएगा, मद्रास। इसके बाद असम हो जाएगा, असम, और बम्बई हो जाएगा, याद रखना है बम्बई। देखिए असम जो है ना, ये अच्छे एग्जाम में पूछे जाते हैं, और आप लोग को तीनों याद रखना इम्पोर्टेंट है, तीनों इम्पोर्टेंट है। इसके बाद देखिए तीसरा जो व्यवस्था लागू किया गया था ये महालबाड़ी, याद रखना है महालबाड़ी व्यवस्था लागू किया गया था। ये जो हॉट मैकेंजी के द्वारा ये आपको याद रखना 1819 ईस्वी के आसपास लागू किया था, 1819 याद रखना है। और यह जो है याद रखना महालबाड़ी जो पंजाब प्रांत में और यूपी, मध्य यूपी में, याद रखना पश्चिम यूपी में लागू किया गया था, इसको ध्यान में रखना है। इम्पोर्टेंट ये तीनों जो है ना भाई वेरी इम्पोर्टेंट है, आप लोग स्क्रीनशॉट से रख सकते हैं और उसको देखिएगा और धीरे धीरे देखते देखते याद हो जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वेब एड्रेस में डोमेन इंडिकेटर कॉम का क्या अभिप्राय है? यानी कॉम जो है पॉइंट दे के कॉम यहाँ लिखा रहता है, इसका क्या अभिप्राय है? तो याद रखना कॉमर्शियल, यानी कॉम जैसे लगा हो कोई ईमेल में या मेल में, याद रखना ये कॉमर्शियल है, यानी बिजनेस से संबंधित है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखिए जय जवान जय किसान का प्रसिद्ध नारा किसके द्वारा दिया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा दिया गया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की सीमा
सड़क संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? भारत की सीमा सड़क यानी बॉर्डर रोड और ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की बात कर रहा है, तो ये स्थापना 1960 ईस्वी में की गई थी, ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आप लोग देखिए कि क्वेश्चन है www के लिए इनमें से किस प्रोटोकॉल का प्रयोग किया गया था? तो इसमें याद रखना है HTTP का, अगर याद रखना सकते हैं हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल याद रखना है HTTP का फुल वर्ल्ड वाइड वेब, इसको याद रखना सकते हैं www को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन है प्रसिद्ध उपन्यास अनचटेबल किसके द्वारा लिखा गया है? इसको याद रखना है मुल्क राज आनंद के द्वारा अनचटेबल लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन इनमें से किस राज्य में सर्वाधिक संख्या में कॉटन मिलें स्थित हैं? इनमें से अधिकांश कपड़े के बजाय सूत के उत्पादन होते हैं, ये तमिलनाडु के क्षेत्र में होते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है गोलीय दर्पण की परावर्तक सतह का केंद्र बिंदु क्या कहलाता है? तो गोलीय दर्पण के परावर्तक सतह का एक केंद्र बिंदु क्या कहलाता है? ध्रुव कहलाता है। जैसे देखिए गोलीय दर्पण है, इसमें परावर्तक सतह यहाँ से ही परावर्तक होते हैं, यहाँ से ही परावर्तक होते हैं, तो इसको क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं, इसको ये ध्रुव कहलाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इस तरह से आज का सेट का सेशन समाप्त होता है। दोस्तों आप लोग को वीडियो पसंद आता है तो लाइक ज़रूर करें, और इसी तरह से NTPC के CBT 1 से लेकर CBT 2 के सभी क्वेश्चन सेट को हमने सॉल्व कराने का वादा किए हैं। GK GS और न्यूमेरिकल भी आएगा तो उसको भी सॉल्व कराएंगे। तो आप लोग इसी तरह से अगर आप लोग को CBT 1 की न्यू क्वेश्चन चाहिए और न्यू पैटर्न से संबंधित, देखिए यह बहुत ही कई एग्ज़ामों में आप लोग के लिए हेल्पफुल रहेगा। वैसे तो GK सभी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो इस तरह से अभी किस तरह के क्वेश्चन GK पूछे जाते हैं, तो आप लोग इसको जानकारी के लिए और GK से सीखने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि आप लोग को नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।